आमतौर पर शांत स्वभाव की सियासत वाले राज्य छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव के रण में जुबानी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है, या फिर यूं कहें कि जुबानी जंग बदजुबानी में बदल रही है, जिसकी शिकायत पुलिस से लेकर निर्वाचन आयोग तक की जा रही है। अभी डॉक्टर चरणदास महंत का पीएम का सिर फोड़ देने वाले बयान का बवाल थमा भी नहीं था कि बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने पहले पुलिस प्रशासन को तीर धनुष से मारने वाला और बाद में पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। पहले आप इन बयानों को सुन लीजिए। हमारा तोपपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पर हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो सारे। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचाना है कि नहीं बचाना है? जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा शांत मानी जाती है, उसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। मगर कांग्रेस के नेता बार बार सीधे पीएम पर टिप्पणी करेंगे तो फिर भला सीएम शांत कैसे रहने वाले हैं? लखमा सहित कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी हार देखते हुए कांग्रेसी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मन के हार दिखत है, ते मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गए है। आज एक कवासी लखमा का बोलत है कि मैं तो जीतत हूं लेकिन वो मोदी जी मर जाए, ऐसे गोंडी भाषा में बोलत है। गोंडी भाषा में बोलत है कि मोदी जी मर जाए। ते मन के दिमाग खराब हो किसकी नहीं, सब पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेताओं के बीच जुबानी जंग बयानों तक सीमित हो। पोस्टर वॉर से लेकर क्रिएटिव बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करना भी उसी में शामिल है। इसी क्रम में भाजपा ने एक वीडियो पोस्ट में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की तुलना कुत्ते की टेढ़ी पूंछ से कर दी, जिस पर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ इस तरह के हालात कांग्रेसी खेमों में दिख रही है। लोगों ने इनको विधायक, सांसद बनाया, मंत्री बने, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल कवासी लखमा और चरणदास महंत के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है कि ज्यादा बदतमीज कौन है। वैसे तो यह सब कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति ही है। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। उस वीडियो में उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसकी पूंछ का प्रयोग किया है, लगभग भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है। वो भी कभी सीधी नहीं हो सकती। अभी 2 दिन पहले कवासी लखमा का बयान आया था, जिसमें वहां के स्थानीय युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, भगाओ। चरणदास महंत जी ने कहा कि शिव डहरिया तो गाली बक सकता है, मुंडी फोड़ सकता है तो भूपेश बघेल, लाठी उठा सकता है तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार एक के बाद एक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बयान आने के पश्चात कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मौन है। न अपने नेताओं के बयानों से अपने आप को किनारे किया, न नेताओं के बयान की भर्त्सना की। आमतौर पर छत्तीसगढ़ की तासीर शांत और सरल मानी जाती रही है, मगर बीते विधानसभा चुनाव के बाद अब इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सियासी बोल बिगड़ने लगे हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने तक इसमें कमी आने की बजाय और तेजी आएगी। बहरहाल इस चुनावी जंग में बदजुबानी तेज ही मानी जा रही है, जिसका असर चुनावी परिणाम पर कितना पड़ेगा वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नेताओं के जुबानी बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बयानों के बाद जो घमासान है राजनीतिक तौर पे, वो भी तेज होता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कल तक जो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयानों को कहावत कह के डिफेंड करती थी,
आज वही कांग्रेस पार्टी पे हुए हमले पे बीजेपी कहावत कह के डिफेंड करने के मोड में आ चुकी है। बहरहाल इस चुनावी समर में और कितने बयानबाजियां होंगे और इस बयानबाजियों का घमासान कहां तक थमेगा, आज इसी तमाम विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के क्रिएटिव टीम के मेंबर है, रिसर्च एनालिसिस टीम के भी अहम सदस्य। उज्जवल जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कुत्ते की पूंछ की तरह हो गए हैं, ये आज बीजेपी ने अपने क्रिएटिव वीडियो में कह दिया। पहले हमने देखा कि कांग्रेस के नेता लगातार पीएम मोदी पे जो बयानबाजी करते थे उसे विवादित कह के उस पर राजनीतिक घमासान मचा। कहां तक चलेगा ये भाषाई संघर्ष? अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लाख कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस लोकसभा चुनाव को आम जनता के मुद्दे पर ही लड़ेगी। आज हालात ये है कि 2 बार से केंद्र में सरकार बनाने वाली मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र तक नहीं ला पाई है। अब जो प्रथम चरण के चुनाव है उसमें चंद दिन बाकी है और ये लगातार, क्योंकि ये 10 साल अवसर दिए थे जनता ने इनको, लेकिन ये वादा खिलाफी करते रहे। जो टाइम बाउंड वादा थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 200 स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना दिखाए थे, वो खाली जो है वो कागजी कोरी लफाजी निकली। अब देखिए, इनको सुचिता का ढोंग रचने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है। अजय चंद्राकर जी का मैं अभी बयान सुन रहा था, ये वही अजय चंद्राकर है जिनको अपने ज्ञान का अजीर्ण है, जिन्होंने राजकीय चिन्ह गोबर को बनाने का सुझाव दिया था, जिन्होंने एक कद्दावर नेता जो 6 बार के विधायक हैं कोंटा के, उनको आइटम गर्ल कहा था बड़े सदन में। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के नाते इस प्रकार से कुतर करने का अधिकार नहीं है। विपक्ष की तुलना कुत्ते से करना, और हर बात में देखिए मोदी जी छुई मुई नहीं है कि उनके खिलाफ कोई राजनीतिक बयान हो और उसको इस प्रकार से एजेंडा बना के चुनाव में जाए, ये उचित नहीं है। देखो, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। यदि आप आलोचना करते हैं तो आलोचना सहने की ताकत भी हो। असल मुद्दों पर देखिए, लोकतंत्र में आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की ही मुद्दा हो सकता है। जो वादा खिलाफी किया उसका जवाब देना पड़ेगा, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताना पड़ेगा। ऐसे बहानेबाजी करके, ऐसे कुतर करके नहीं बच सकते। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके। मैं एक बार उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, क्या आपको लगता है कि जिस भाषा में जवाब दिया गया उसी भाषा में जवाब देना ही उचित माध्यम होगा संचार का, या फिर राजनीतिक के इस क्षेत्र में, चुनावी इस रण में जिस भाषा पे आप लोग कटाक्ष करते थे, जिस बयानों को आप लोग निंदा करते थे, कमोबेश उसी तरह का बयान? अवधेश जी, बचपन से स्कूल में निबंध में पूछा जाता था कुत्ते की पूंछ सीधे न होना का अर्थ क्या होता है। स्वभाव ना बदलना, ये अर्थ होता है कुत्ते की पूंछ का सीधे ना होना। पहला बयान आता है इनके विपक्ष के नेता का, चरणदास महंत की, कि मोदी को लाठी से मारो, मूड फड़ैया, छत्तीसगढ़ में जैसा उन्होंने कहा था। दूसरा बयान आता है कवासी लखमा जी का कि पुलिस को तीर धनुष से मारो। तीसरा बयान आता है कवासी लखमा जी का कि मोदी मरेगा। चौथा बयान आता है फिर चरणदास महंत जी का कि मोदी डिफॉल्टर है। स्वभाव नहीं बदल रही कांग्रेस पार्टी, चाल चरित्र और चेहरा वही है। इसको लेके बीजेपी ने आज एक मुहावरे का प्रयोग किया कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। ऐसे कई मुहावरे होते हैं, गाय के जैसा सीधा, शेर की तरह दहाड़ा, गधे के जैसा बेवकूफ, जिराफ की तरह लंबा, खजूर के पेड़ की तरह लंबा। उसको वैसा नहीं कहा जा रहा, किसी को कुत्ता नहीं कह रहे हैं, उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो हम कहना चाह रहे हैं। लगातार हमारे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे घिन, नीच मानसिकता वाली बातों का प्रयोग किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात जब की जा रही है, ये नक्सलवादी मानसिकता को दर्शाता है। जब कवासी लखमा जी बस्तर में कहते हैं कि पुलिस को मारो, तीर धनुष तो मारो, मैंने कल भी यही कहा था कि पुलिस को कौन मारना चाहता है? नक्सलवादी। खासतौर से बस्तर इलाके में क्या एक भूतपूर्व मंत्री का, एक जिम्मेदार नागरिक का, एक सांसद पद के प्रतिनिधि, सांसद पद के टिकट पाए हुए व्यक्ति का ऐसा आक्रामक, भड़काने वाला, एग्रेसिव बयान देना कांग्रेस पार्टी को शोभा देता है। इसके कारण आज बीजेपी ने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। ठीक है, मैं एक बार अनिल जी का रुख कर। अनिल जी, चुनावी समर में इस तरह से बयानबाजियां, इस तरह के स्लोगन, नारेबाजी और इस तरह की तस्वीरें तो सालों साल से चली आ रही है, देखने को मिलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तासीर तो बेहद शांत मानी जाती है। यहां पे इस तरह से उग्र सियासत का कोई स्थान अब से माना नहीं गया। अब से पहले इस चुनाव में आखिरकार हो क्या गया है नेताओं को, दोनों ही पार्टियों को? अनिल जी
देखिए अवधेश, कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द गहरा घाव देते हैं और इनसे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। शिष्टता और गरिमा की अपनी सीमाएं होती हैं। तो और आज हमने देखा कि आज चरणदास महंत जी ने एक बहुत अच्छा बयान मीडिया में दिया। उन्होंने बोला कि मैं अब कोई टिप्पणी मोदी जी के खिलाफ नहीं करूंगा। इससे सभी दलों को बचना चाहिए और जितने बड़े राजनेता होते जाते हैं ना, उतनी बड़ी आपके शिष्टाचार शब्दों की मर्यादा, इसका ध्यान रखना होता होगा। हालांकि ये अभी से नहीं हो रहा है। मुझे याद है इंदिरा गांधी का भी एक दौर आया करता था जब अजीब तरह के हमने नारे उछाले थे, 4 चवन्नी थाली में, कहना आप सब जानते हैं। लेकिन उसका होता क्या था कि विपक्ष उसका खामियाजा भुगतता था और उनकी वो चुनाव हार जाते थे। अब एक नया दौर नरेंद्र मोदी के युग का आया है और हमने इतिहास गवाह है, पुराने रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए कि क्या क्या गालियां दी गई नरेंद्र मोदी जी को। मुझे लग रहा है गालियों की सीमाएं कम पड़ गई, इतनी ज्यादा गालियां दी गई होंगी। मौत से सौदागर से लेके जाने क्या क्या कहा गया। और ये ठीक है कि कहावतें राजनीति में चलती हैं। अभी उज्जवल दीपक उसका उदाहरण दे रहे थे, या सुरेंद्र वर्मा भी बहुत से कहावतें बता रहे होंगे। चरणदास महंत ने जो बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ी में कहावत होती है वो। लेकिन कहावतों से इतर शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। मर्यादाएं हो, शिष्टाचार हो, गरिमा के साथ हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो। ठीक है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता चलती है, लेकिन गरिमा भी बहुत जरूरी होती है। बहरहाल महंत जी का जिस तरह से बयान आया है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए। नहीं, महंत जी का, लेकिन अनिल जी ये भी देखिए ना कि महंत जी का बयान कब आया, जब उन पे एफआईआर दर्ज हो गया निर्वाचन आयोग की शिकायत पे, तहसीलदार के आवेदन पे। सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, अच्छी बात है। चले, अच्छी बात है। मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर ले। सुरेंद्र जी, इस चुनाव में 10 साल बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में रही। छत्तीसगढ़ में 9 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीट कांग्रेस के पास। संघर्ष सीट बचाने, सीट बढ़ाने को लेके जारी है। लेकिन ये तमाम संघर्ष मुद्दे से परे हट के एक शब्द पे, एक कहावत पे, छत्तीसगढ़ी हाना पे आके टिक गया है। किसी के राजनीतिक बयान को मुद्दा बनाना भारतीय जनता पार्टी देखिए किस स्तर तक गिर गई है अवधेश जी। ये पहली बार है। 10 साल का मैंने पहले भी कहा, रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय है इनका। क्या कहा कवासी लखमा जी ने? लखमा जीतेंगे तो मोदी के कुशासन का अंत होगा। लखमा जीतेंगे तो इनकी वादा खिलाफी, जो जनता त्रस्त है, वो खेल खत्म होगा। क्या होता है गोंडी भाषा में बताया भाजपा की जो इस प्रकार से। और सुचिता, शिष्टा, गरिमा, सुचिता, ये इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री जो निर्वाचित नेता है, देश के ये देश की अस्मिता से जिनको जोड़ा जाता है, किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश की गरिमा से ये जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा अवधेश जी, सदन के भीतर और सदन के बाहर जो कांग्रेस के 3-3 बार के सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विद्वान नेता हैं जिनकी दुनिया भर में इज्जत है, उनके दिवंगत पत्नी के संदर्भ में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। तब इनकी सुचिता मर जाती है। सुर्पणाखा कहे भरे सदन में महिला सांसद को, कांग्रेस की विधवा कहे सर्वमान्य नेता को, जर्सी गाय कहे, तब इनकी सुचिता मर जाती है। क्या कहा लखमा जी ने, क्या कहा चरणदास महंत जी ने? उन्होंने तो खेद भी प्रकट किया, ये शिकायत भी कर दी है, कार्रवाई भी शुरू हो गई और तमाम तरह से बना बयानबाजी मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो खेद व्यक्त किया ना, देश के प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया क्या? तो ये सुचिता की अपेक्षा एक तरफा क्यों? हमारे नेताओं ने जो कहा ठीक है, उसको गलत ढंग से प्रचारित किया गया, उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया। तो ये जो चुनाव है वो असल मुद्दों की लड़ाई है। जो महंगाई बेकाबू है, जो देश के भीतर बेरोजगारी है, देश में एक तरफ 9 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली है, नौरत कंपनियों को मिला के तमाम उपक्रमों में 30 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, ऐतिहासिक तौर पर लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महंगाई से पीड़ित हैं। उन मुद्दों पर किसानों से जो वादा किया गया था, जो वादा खिलाफी हुई है, आय दोगुनी करने का सपना दिखाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी, उस पर होना चाहिए चुनाव। ठीक है, विपक्ष के पास एक लंबी फहरिस्त है बताने के लिए, लेकिन उज्जवल जी सवाल ये है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये सियासी से खेल है बीजेपी का, कि शब्दों पे सियासत चल रही है इन दिनों छत्तीसगढ़ में? अवधेश जी, भाजपा के पास इतने सारे मुद्दे हैं विकास के कि उसको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई है, आप जरा ध्यान दीजिए। चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी कोरबा से चुनाव लड़ रही है। क्या उन्होंने कोरबा में कोई बयान दिया? नहीं। उन्होंने बयान कहां दिया? पहला राजनांदगांव में, किस साजिश के तहत? आप सोचिए जरा। दूसरा बयान उन्होंने कहा दिया? जांजगीर चांपा में कि मोदी डिफॉल्टर है। क्यों दिया? कवासी लखमा वहां विधायक है, खुद बोल रहे हैं कि मैं तो बेटे के लिए दुल्हन लाने गया था, मुझे डौकी पकड़ा दिया। डौकी मतलब पत्नी, छत्तीसगढ़ी में। वो बस्तर से शायद जीतना नहीं चाह रहे हैं।
आप सोचिए राजनीतिक साजिश जो चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। महंत जी कोरबा में कोई बयान नहीं देते, राजनांदगांव जाके बयान देते हैं, जो उससे भूपेश बघेल को घाटा है ना निश्चित है। जांजगीर चांपा में शिव डेरे के खिलाफ जाके बयान जाते हैं, पूरा माहौल बन रहा है वहां पे। मोदी जी के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, जांजगीर चांपा में हम 8 सीटें हारे हुए हैं, उसके बावजूद कोरबा में जाके महंत जी बयान देते हैं। क्या मतलब निकाल सकते हैं आप? उसी तरह लखमा जी जो टिकट नहीं चाहते थे, बेटे के लिए टिकट, उनको टिकट पकड़ा देगा, क्या करेंगे? हारना चाहते हैं, बयान दे रहे हैं उलझुल। उनकी शुरू से फहरिस्त आप देखिए लंबी लिस्ट है। मनीष कुंजाम दलाल है, हम भाजपा के कारण नहीं आ रहे, हम कांग्रेस के गुटबाजी के कारण आ रहे हैं। उनकी आदत रही छोड़ उलझुल बयान देने की, उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता, ना उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ना सदन के अंदर, ना जनता के द्वारा। नहीं, लेकिन फिर आप कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष कि मोदी मरेगा, मोदी को लाठी से मारो, ये नक्सलवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। पुलिस को मारने की भावना किसके अंदर आ सकती है? ठीक है अनिल जी, आज डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस बात का जिक्र महासमुंद के एक प्रेस वार्ता में की कि कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की बू आ रही है बस्तर से, छत्तीसगढ़ के विपक्षी नेताओं के बयान से। और गरियाबंद में, महासमुंद से थोड़े से आगे चले जाइए गरियाबंद, वहां पे मुख्यमंत्री ने सभा लेते हुए इस बात का जिक्र किया कि अपनी संभावित हार को देखते हुए कांग्रेसी नेता मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए इस तरह से उल जुलूल बातें कर रहे हैं। चुनावी हाइप पाने के लिए, अपने आप को प्रचारित करने के लिए सीधे मोदी पे अटैक कर रहे हैं। अनिल जी? नहीं, अवधेश जी, मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं। और ठीक है, लक्ष्मण रेखा कांग्रेस ने जरूर लांघी होगी, कांग्रेस के नेताओं ने शुरुआत की, लेकिन भाजपा की तरफ से भी जवाब तो आ रहे हैं। और इस प्रदेश की जनता इतनी साक्षर और इतनी समझदार तो है कि वो ये देख करके तय करेगी कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना गलत है। सवाल जो आपने उठाया वो आज के दौर में जरूरी कि इस तरह की बयानबाजी ज्यादा जरूरी है इस चुनाव में, या विकास के मुद्दों पर लड़ने की बात सामने होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इस प्रदेश में, मैं बाकी मुद्दों का जिक्र नहीं कर, सब जानते हैं, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे थे, एक पर्यावरण का मुद्दा और एक नक्सलवाद का मुद्दा, जिसमें दोनों ही दलों की सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, दोनों ने एक तरह से कहीं न कहीं उतना ध्यान नहीं किया, उतना डेवलप नहीं किया मामले को। और आप देखिए कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए। हाँ ठीक है, 15 साल बीजेपी ने राज किया, अच्छा उन्होंने काम किया, सब कुछ ठीक किया, उन चुनाव में वो ज्यादा बोलने की भी बात नहीं करते थे, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन अभी भी जब चुनाव चल रहे हैं तो जनता के सामने क्या बात होनी चाहिए? नक्सलवाद आप कैसे खत्म करेंगे, आपके प्लान योजना क्या होनी चाहिए? ये ठीक है कि दोनों ही दलों ने कहीं न कहीं रेवड़ी सामने रख दी है कि जनता को हम ये देंगे, हम इस तरह के एक तरह का वादा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें एक तरफ, दोनों तरफ की चीजें हैं जो बैलेंस होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है राजनीतिक दल इसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, एक बात निकल गई, अनिल जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत ने शाम को बयान, जिस तरह से उस बात पे विवाद हुआ, एफआईआर तक हुआ, उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन ये खेद क्यों कवासी लखमा की तरफ से नहीं आया? अगर आ गया होता तो शायद इतना राजनीतिक तौर पे बवाल नहीं मचता। अवधेश जी, लखमा जी ने कहा ही नहीं कि उनको मारना है या किसी को भेजा हो, किसी को हमला करने के लिए प्रेरित किया हो। मैंने पहले भी कहा, लखमा जी ने स्पष्ट तौर पर मोदी के कुशासन के अंत की बात कही। जो वादा खिलाफी की सरकार है केंद्र में, जो लगातार जो लोगों को ठग रही है, उसके अंत की, शासन के अंत करने की बात कही। एक ये ट्विटर जो है ना, भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ये ट्वीट किया गया। एक बार आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, अवधेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं। पंजाब में जब चुनाव हो रहा था, ओवरब्रिज में मोदी जी खड़े हुए, 10 मिनट रहे और आ गए, और ये लिखते हैं कि प्रवास के दौरान उन्हें घेर कर मार डालने की साजिश रची गई। और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, यदि वो कहते हैं, देखिए गृह राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार का दायित्व है भयमुक्त वातावरण देने का, यदि ये कहते हैं बस्तर में साजिश रची जा रही है तो कौन रच रहा है बताना चाहिए, या नैतिकता के नाते उनको इस्तीफा देना चाहिए? ऐसे हवा में बयानबाजी करके नहीं बच सकते। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए। मतलब ये सुरक्षा देने में ये विष्णुदेव साय की सरकार नाकाम रही है। और नक्सलियों से साठगांठ किनके? धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा के तमाम साठगांठ जो है भाजपाइयों से निकले हैं। गणपति और रमन्ना का नाम एफआईआर में जब था, जब पुलिस डायरी में था, तो वो चालान में कैसे गायब हो गया? एनआईए पिछले 10 साल से, 11 साल से किसको बचाने का प्रयास कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान देके नहीं बरी हो सकते। डबल इंजन की सरकार है, इनका दायित्व है, केवल चुनावी लाभ के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इनको नैतिकता के नाते 1 मिनट भी सरकार में रहने का दायित्व नहीं है। ये सुरक्षा देने में नाकाम रहे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। बेहद गंभीर सवाल और आरोप आपने लगाया उज्जवल जी, सीधे जवाब दे दीजिए
कि नैतिकता के नाम पे राजनीतिक सूचिता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर खुद ही इस तरह से बयान जारी करेगी, खुद ही इस तरह से वीडियो की वीडियो जारी करेगी, तो सूचिता कहां जाएगी? आरोप भाजपा ने नहीं लगाया। चरणदास महंती जी ने, आप याद कीजिए 2013 की वो घटना, जब लखमा जी की जेब से पर्ची निकालकर, उनको वीडियो है सबके सामने, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा हुआ है कि चरणदास महंत ने लखमा जी पर डायरेक्ट आरोप लगाया था कि कहीं तो भी तो शामिल नहीं है। और पूरी घटना में कवासी लखमा का एकमात्र कांग्रेसी का बचना संदेहास्पद है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, उनसे क्वेश्चन आंसर किया गया है, वो कैसे बच के निकल गए, ये खोज का विषय, शोध का विषय है। और मुझे तो लगता है कि भूपेश बघेल जी जो हमेशा कहते रहते थे ना, मेरी जेब में सबूत है, वो सबूत शायद वही है, पर राजनीतिक कारणों से भूपेश बघेल जी लखमा जी को बचाते हुए आए हैं। सुरक्षा कवासी लखमा से होनी चाहिए वहां की जनता की। सबसे बड़ा जो खतरा है वो अंदर में मिला हुआ आदमी है, और जो उनकी मानसिकता है, जैसी वो बातें करते हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि शराब पीकर प्रचार करने पर बैन लगना चाहिए। उज्जवल जी बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं, चरणदास महंत लगाया है, चरणदास महंत जी ने लगाया है। और जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को तीर धनुष से मारा जाए, आप ये बताइए कौन सा व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि पुलिस आती है तो तीर धनुष से मार दिया जाए? उज्जवल जी सारी बातों से सहमत। आपने कहा कि कवासी लखमा अंदर के आदमियों से मिला हुआ व्यक्ति, गंभीर आरोप। सुरेश जी सीधा जवाब दीजिए आप, क्या कवासी लखमा मिले हुए हैं? एनआईए 11 साल से जांच कर रही है। क्या कवासी लखमा से पूछताछ हुई? क्या उस हमले में जो घायल थे, जिनको गोलियां लगी थी, उनसे पूछताछ हुई? जो शहीद के परिजन 15 दिन बाद जब उस स्थल पर गए, उनके तमाम सामग्री, मोबाइल, पर्स, चश्मे तब पड़े थे, वहां से एक भी जो गवाह जो थे, जो हमले में घायल हुए, उनसे तक आज तक ये बयान नहीं लिए। जो घायल थे, जो शहीद हुए, उनके परिजन बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक नरसंहार है। उस दिशा में एनआईए क्यों जांच नहीं कर रही है? 11 साल से किसको बचाने के लिए? और सबसे बड़ी बात, जब केंद्रीय फोर्स डिप्लॉयड होती है तो यूनिफाइड कमांड के जो अध्यक्ष होते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। नार्को टेस्ट कब कराएगी ये नहीं, ये बताए तो ये भाजपाई जो है, झीरम के दाग इनके दामन पर है, उससे ये बरी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है, उसमें तत्कालीन भाजपा की सरकार शामिल थी। ये उनके परिजनों का आरोप है जो शहीद हुए, 30 से ज्यादा शहादत हुई थी, और ये भाजपाई उसमें शामिल थे। ये जो है उनके परिजन कह रहे हैं। उस दिशा में जांच क्यों नहीं हुई? तो अभी एक नया मामला मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के राजकिशोर जी हैं, वो एजेंडे के तहत भाजपा से कांग्रेस में आए थे। ये उनकी स्वीकारोक्ति है, वापस वो भाजपा में गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, ये षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, और निश्चित तौर पर यही कारण है क्यों नहीं हो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है। न राज्य की एजेंसी को दूसरी एजेंसी को जांच करने नहीं दे रहे। क्यों आपत्ति? सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआईए की आपत्ति गलत है। ठीक है सुरेश जी, बिल्कुल आपकी सारी बातों से सहमत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जीवम को लेके जिस तरह से पिछले 11 सालों से चर्चा चल रही है, इसका पटाक्षेप फिलहाल दिखाई देता नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जीवम के सबूत मेरे जेब में है, 5 साल सरकार रही, सबूत लेना किनका दायित्व है? अगर जांच एजेंसी ले ही नहीं, वो तो एफिडेविट दे के हाई कोर्ट में गए। जो पीड़ित थे, दौलत रोहरा का बयान आपको याद होगा, शैलेश त्रिवेदी का बयान, एनआईए लेना ही नहीं चाहती। विषय पे रहेंगे, अनिल जी का रुक कर। अनिल जी, ये भाषाई दंगल में जीवम का जिक्र हो गया, अब छोड़ दीजिए जीवम की घटना को, जीवम की बातों को। जब इस भाषाई दंगल का पटाक्षेप क्या आपको लगता है कि जल्द छत्तीसगढ़ में होगा? और छत्तीसगढ़ के सियासी तासीर के हिसाब से इस भाषाई दंगल का पटाक्षेप कितना आवश्यक है? अनिल जी, 2 छोटे उदाहरण हैं अवधेश, बहुत अच्छे राजनीति के उदाहरण हैं। 1962 का दौर था, दीनदयाल उपाध्याय जो भाजपा के जनक थे, पांचजन्य के संपादक थे। कांग्रेस को लेकर एक कार्टून पांचजन्य में छप गया, दीनदयाल जी ने उसको हटवाया और फिर उसके लिए खेद व्यक्त किया कि हम ऐसे कार्टून नहीं छाप सकते हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने कुछ टिप्पणी चंद्रशेखर को लेकर के की। चंद्रशेखर से जब मीडिया ने सवाल किया, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा? उन्होंने बोला यदि अटल जी ने यह बात कही है तो फिर हमें उस पर चिंतन मनन करना होगा। ये हम क्या उदाहरण आज की नई राजनीतिक पीढ़ी को, नए सीनियर लीडर क्या रख रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हो, नई राजनीतिक पीढ़ी आपसे क्या सीख रही है? तो लोकतंत्र में अब शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र का आधार नहीं हो सकता है। जनता बहुत समझदार है, राजनीतिक दलों को ज्यादा अच्छा होगा। ये सब पुराने प्यादे हो गए अब आपके, अभी इस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। मुद्दे की, शांति की, विकास की और अच्छी राजनीति पर
बात कीजिए तो जनता ज्यादा वोट देगी, आपको जिताएगी। नहीं तो लोगों ने 2019 का चुनाव भी देखा था, 2024 का भी चुनाव देख रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता तय कर देती है। ठीक है उज्जवल जी, अनिल जी भले कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे पुराने हो गए, इस पे अब फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप 2007 से लेकर 2019 तक के या आप 2022 तक के चुनावी इतिहास को निकालेंगे तो बयानों ने परिणाम को बदल दिया, बयानों ने परिणाम को पलट दिया। जिस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, एक बयान ने, एक ऐसे स्लोगन ने पूरे परिणाम को पलट दिया। लेकिन सवाल यह है कि सुचिता की राजनीति, सामने चुनाव, छत्तीसगढ़ का शांत स्वभाव, क्या ऐसा ही चलेगा? लगभग फाइनल कमेंट आपका उज्जवल जी। अवधेश जी, आपने भाजपा के पिछले 5 साल के आप बयान उठा के देख लीजिए। हमने विकास की बात की है, हमने सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास की बात की है। हमें समय नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी पे कीचड़ उछालें। वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी भी नहीं रही है और इस चुनाव के बाद शायद वो एक नेशनल पार्टी का दर्जा भी खोने वाली है। 400 सीटों के साथ मोदी जी वापस आ रहे हैं। विकास के इतने मुद्दे हैं कि हमें पास बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम अपने अलावा किसी दूसरे की बातें करें। पर जब हमारे प्रमुख नेता पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई वार करेगा, कोई बात करेगा, तो देश की जनता, मोदी का परिवार खड़ा है। लाठी पहले हम खाएंगे, बाद में मोदी जी पे बात। ठीक है सुरेंद्र जी, लगभग फाइनल कमेंट आपका कि क्या इस दंगल में जुबानी जंग और तेज होगा या इसका पटाक्षेप करके एक सकारात्मक राजनीति की ओर आप लोग भी आगे बढ़ेंगे? अवधेश जी, हमारे नेता ने खेद प्रकट करके जो उस राजनीतिक सुचिता है उसका प्रमाण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। केदार कश्यप जी का कल का बयान आपने सुना होगा कि कांग्रेस का अंतिम संस्कार होगा। ये इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता हो सकती है। असल मुद्दों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस का उद्देश्य है और भाजपा चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन इनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। ये वादा खिलाफी जो की है उसका जवाब जनता को देना होगा। ये लगातार पुलवामा के नाम पे 2019 का चुनाव लड़े, आज तक बताए नहीं 350 किलो आरडीएक्स नेशनल हाईवे में कैसे आ गया, शहीद के परिजनों को न्याय नहीं मिला। तो ये कितना भी प्रयास समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि लोकसभा के इस रण में जिस तरह से जुबानी हमले लगातार और दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं, चुनाव समाप्ति तक ये और कितना विकराल और विकृत रूप लेगा आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ी बात यह कि जनता जनार्दन समझदार है। अब बयानों पे, शब्दों पे, स्लोगन पे सियासत नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पे जो है वो वोट और सियासत दोनों छत्तीसगढ़ सहित देश भर में स्थापित होने का वक्त आ चुका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।